नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एनटीपीसी के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं कि अब तो 2 महीना बचा हुआ है टाइम एनटीपीसी के लिए, और मैं आपको 2 महीने में 35 क्वेश्चंस अगर आते हैं प्रीलिम्स में, तो उसमें से अगर 30 क्वेश्चंस मैं आराम से उसके लिए पढ़ा दूँगा, और मैं आपका 2 महीने में सिलेबस ख़त्म कर दूँगा। और मैं इस चैनल पे नया हूँ, और अगर आप लाभ लेना चाहते हैं और आप डेली इस वीडियो को पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें कि ताकि अगर मैं कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड करता हूँ तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ताकि आप इस वीडियो का और इस क्लास का लाभ ले पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज इंट्रोडक्शन ऑफ परसेंटेज है, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ परसेंटेज, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो आज लोग हम स्टार्ट करते हैं कि परसेंटेज में होता क्या। पहले आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, लगभग 1 घंटा तक बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद आज मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं आपको आज परसेंटेज के बारे में बता देता हूँ, और 1-2 दिन में मैं आपको पूरा चार्ट बता दूँगा कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगा और कैसे कैसे पढ़ाऊँगा और कितने दिनों में कौन सा चैप्टर ख़त्म होगा। आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊँगा, ठीक है। और मैं इस यूट्यूब चैनल पे नया हूँ, और मैंने नया ही क्रिएट किया है क्योंकि मेरा खुद का भी कोचिंग है। तो बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि आप स्टार्ट कीजिए यूट्यूब पे भी, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे भी आया हूँ। तो ठीक है, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि फ्री में वो कुछ नहीं देगा। मैं आपको बहुत कंटेंट दूंगा जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भैया परसेंटेज में है क्या। देखिए, वैसे परसेंटेज में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपको परसेंटेज का बेसिक समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि परसेंटेज में आखिर बेसिक क्या होता है। अगर आपने बेसिक समझ लिया तो फिर परसेंटेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज में क्या है। तो जैसे कि परसेंटेज में हमने देखा है कि आपने बहुत जगह देखा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से कि अगर आप बताओ कि 1% का अगर मैं परसेंटेज निकालूँ, जैसे कि परसेंटेज मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं 5 अगर कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो, तो मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि क्या होता है परसेंटेज। अगर कोई व्यक्ति है, व्यक्ति 1 है, और मान लेते हैं व्यक्ति 2 है, और ये 5 व्यक्ति है और उसमें 6 व्यक्ति है। तो अगर कोई व्यक्ति हमसे ये पूछेगा कि भैया आप ये बताओ कि व्यक्ति 1 व्यक्ति 2 से कितना कम या ज़्यादा है। अगर बोलेगा कि व्यक्ति 1 जो है व्यक्ति 2 से कितना ज़्यादा है, प्लस 1 ज़्यादा, बोलेगा कि 1 ज़्यादा, तो वो तो अंक में निकल गया ना। अगर हमें परसेंटेज में बताना हो तो किस पे बताएंगे, तो कैसे बताएंगे। अगर हम कितना बढ़ाएं, +1, किस पे बढ़ाएं, इस पे बढ़ाएं, तो 5 कर देंगे, और यहाँ पे कितना कर देंगे, 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20%, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर बोलता कि B2, ये जो B1 है, मतलब ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति से कितना कम है, तो आप एक बात बताओ कि ये कितना है, कि ये कितना है, ये 6 है, ये 5 है, तो ये इससे कितना कम है, 1 कम है। जब 1 कम है तो यहाँ पे -1, और यहाँ पे क्या कर देंगे, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 20% कम हो जाएगा। सॉरी, क्योंकि इस पर निकाल रहे हैं ना, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। जब 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे 3 से, और ये काटेंगे 50 से, तो कितना हो जाएगा, 50/3, 16/2/3। ऐसे नहीं करना आपको, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ एग्जाम्पल कि परसेंटेज होता क्या क्या, इसका यूजेज है। तो तो देखिए, और क्या है, अब मैं बताता हूँ आपको परसेंटेज। हालांकि आपने बहुत ज़्यादा परसेंटेज देखा होगा कि 159.09%, और आपने देखा होगा कि 187.25, ऐसे देखा होगा बहुत सारा। आपने देखा होगा 1.109,
फिर 0.9%, ऐसे करके बहुत सा आपने देखा होगा। मैं सब आपको बताना सिखाऊंगा, ये सब तो आसान है। आपने अगर पहली बार पढ़ा होगा तो थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये सब आसान है। मैं आपको बताता हूँ क्या कर रहा है। देखिए, अगर हम निकालें 1% का, तो 1% अगर हम बोलें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/100। अगर हम 2% बोले तो क्या हो जाएगा 2/100। लेकिन हमें ये परसेंटेज नहीं पूछता कि 2% मतलब क्या होता है। हमें पूछता है क्या कि आप एक बात बताओ कि अगर हम 1/1 करें तो कितना होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना आया 100/6 आया ना। तो यही हम लोग निकालेंगे कि अगर हम 1% निकालेंगे तो कितना, मतलब 1 का अगर 100% निकालेंगे तो कितना होगा 1%। अगर हाफ निकालेंगे तो 50%। अगर हम 1 का 3% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर हम 1 का 3% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 33.1/3%। अगर हम 1 का 4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25%। और हमें अगर निकालेंगे 1 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20%। और 1 का 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16.2/3%। इस समय मैं आपको बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट इसमें कौन कौन सा है। 1 का 7% अगर निकालेंगे तो कितना होगा 14.2/7%। अगर हम निकालेंगे 1 का 8 तो कितना हो जाएगा 12.1/2%। या तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि 12.5%। अगर हम 1/9 निकालें तो कितना हो जाएगा, इसका 2 क्लास निकाल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 11.11%, और एक लिख सकते हैं 11.1/9%। 1/10 का क्या लिख सकते हैं 10%। मैं थोड़ा तेज़ी से चल रहा हूँ ताकि ये सब तो आप लोग भी देखिए 10 हो गया, और मैं बता दूँ तो फिर आगे मैं आपको बताऊँगा। फिर 1/11 क्या हो जाएगा 11%। 1/12 का क्या हो जाएगा 12%। सॉरी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9.09%। या इसको क्या कह सकते हैं 9.1/11%। बारह कितना हो जाएगा 12.8 और 12.5%। सॉरी, कितना हो जाएगा 12/8 कितना हो जाएगा, सॉरी हमें भी याद नहीं है। 4 से 25, 4 से 3 मतलब 8, सॉरी यहाँ हो जाएगा कितना 8.33%। और ये कितना हो जाएगा आपका 1/3%। यही तो करने देते हैं। हो सकता है आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा। तो आप तो उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। तो यार तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। यहाँ तक तो आई होप आपने लिख लिया होगा। अब हम लोग अब आपने फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलना तो सीख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाएंगे कि परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन बनाते कैसे। ठीक है, तो हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन देखते हैं कैसे बनाते हैं। कि अगर
हम लोग लिखते हैं क्या, देखते हैं कि देखिए अगर हमने लिखा कि 1.8 और यहाँ पर हम लोग क्या लिखे 33%, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा। हम लोग लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या क्या, 2-3 मैं लिख के लाया हूँ कि क्या क्या आपको करना है। एक 187.5%, 114 2/3%, इतना ही हम लोग देखते हैं। देखिए अगर हम इसे क्या लिखें, अगर हम इसे लिखें कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, कि इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 8.33% लिख सकते हैं, ठीक। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक 100% को क्या लिख सकते हैं, एक और प्लस 8.33 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1/12, तो 1/12 लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 13/12। इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितना आ गई 13/12। अगर हम 45 लिखें, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, इसका 45.45%, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इस 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हम इसमें 5 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 9.09, तो 5 गुना 1.11, क्योंकि इसकी वैल्यू कितना दी हुई है 1/11, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5/11%, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया 5/11। अगर हम बात करें 187.5% की, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 87.5, ठीक। और इसका तो एक लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ आगे 87.5, लेकिन यहाँ पे हमें 87.5 नहीं दिया हुआ, तो 87.5 कैसे आएगा। अब यहाँ देखिए ये कितना है 12.5, अगर हम इसे 7 गुना कर दें तो कितना आएगा 87.5, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 5 गुना 1/8, तो यहाँ से क्या होगा 1 प्लस 5/8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 13/8 फ्रैक्शन में आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये, और इसका हो जाएगा ये। बात करें 114.2.3%, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 प्लस इस 14.2/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/7, और यहाँ से क्या हो जाएगा 8/7 आंसर, ठीक है। तो हम लोग इस देखो अभी हम लोग प्रैक्टिस जब करवाएंगे, इस चीज़ का प्रैक्टिस जब हम लोग करवाएंगे, तो क्या होगा कि इसमें आपको हम बताएंगे कि कैसे मतलब इस चीज़ों का यूज़ होगा। अभी तो फ़िलहाल हम सिर्फ इसका नेम और ये आपका बता रहे हैं, मतलब कि बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, ठीक। अब एक दो क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे आप डील कैसे करोगे। एक दो मैं इसे मिटाता हूँ थोड़ा सा। देखिए मैं कोई एक चीज़ को पकड़ लेता हूँ, जैसे मान ले इस चीज़ को पकड़ लेता हूँ 1/2। तो एक बात बताओ, अगर ये फ्रैक्शन
1/2 हो, ठीक है। इसे हम क्या लिखते हैं 1/4, 1/8 या 1/16, या तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/32 या 1/, ठीक है। यहाँ लिखते 32 तो बहुत ज़्यादा होगा, देखिए 16 तो कोई हम लोग बोलते हैं। 1/2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50%। अगर इस 1/2 का वैल्यू 50% है तो 1/4 का वैल्यू कितना होगा। देखिए हमने क्या किया कि 1/2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50%, ठीक है। अगर हम यहाँ से निकालें 1/4 का वैल्यू तो कैसे निकलेगा। तो हम एक बात जानते हैं कि 1/4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2। तो इस 1/2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50, और बटे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो क्या एक बचा हुआ है 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख सकते हैं। तो 50/2 ये कितना हो जाएगा 25%। तो हम लोग 1/4 का वैल्यू मतलब इसका आधा 25%। उसी तरह 1/2 का वैल्यू 50 है तो 1/8 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 का वैल्यू यहाँ पे, तो कितना से गुना होगा 4 दुनिया मतलब 4 से। तो 50 को अगर 4 से भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/5%। 1/16 मतलब इससे कितना गुना है ये वाला, तो बोलेंगे कि इससे 8 गुना है। तो अगर हम इसको हम 8 से भागा कर दें तो कितना होगा ये बताओ। तो हम लोग कहेंगे कि 6.25%। तो इसी तरह जब भी आपको ये फ्रैक्शन है कोई भी फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने निकाला 1/5 का, तो 1/5 का कैसे निकालेंगे 1/5 का कैसे निकालेंगे। देखिए 1/5 का हम लोग कैसे निकालेंगे कि अगर हम 1 हम लिख देते हैं 1/5, 1/10 कुछ भी 1/15, 1/1 कितना 25, 1/30 कुछ भी हम लिख सकते हैं। आपको निकालना है 25 का 30 का। हालांकि ऐसे तो डायरेक्ट निकल सकता है, लेकिन हमको बता रहे हैं कि फ्रैक्शन से कैसे निकलेगा, फ्रैक्शन से हमें निकालना है। तो 1/5 की वैल्यू कितनी 20%। तो इससे कितना गुना 2 गुना, तो इसमें भागा लगेगा कितना का 10, ठीक। ये इससे कितना गुना, ये इससे कितना गुना है 3 गुना। तो इससे हम कितना करेंगे 3 से भागा देंगे तो कितना होगा 6.66% या 6.67% हो जाएगा। एक बात बता, ये इस 5 से ये 25 कितना गुना 5 गुना। तो अगर हम इसका हम करेंगे 5 से भागा तो कितना हो जाएगा 4%। ये 5 है तो ये इससे 30 से कितना गुना 6 गुना। तो हम इससे अगर 6 से भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3.33%, ठीक। उसी तरह आप किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे एक मैं आपको और एक निकाल के दिखा देता हूँ। किसका निकालूँ, इसका निकाल देता हूँ 1/9 का। तो क्या लिख सकता हूँ 1/9। इस पर हम लोग क्या करते हैं 1/8, आप कुछ भी निकाल सकते हैं 18, 19, लेकिन हम मल्टीपल है इसका। तो 1/27, 1/, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा 27, वो अंक में चला जाएगा तो इसका तो छोड़ ही दीजिए। और कुछ भी आप इसी तरह जो है आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो चलिए एक दो क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ कि एक दो क्वेश्चंस देखिए क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है, कोई व्यक्ति ए और कोई व्यक्ति बी है। अगर व्यक्ति ए की जो आय है, मैं लिखता हूँ इनकम, ए की आय और ये लिखता हूँ बी की इनकम। अगर ए की इनकम कितनी है
कि अगर मान लो ए की इनकम बी की इनकम से अगर हमसे कह दे कि ए की इनकम जो है बी का इनकम से कितना परसेंट है, अगर कोई कह दे ए का इनकम बी के इनकम से 33.1/3%, तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है? पहले एक बात बताओ, इसका फ्रैक्शन हमें होता है 1/12। ठीक, तो ये कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 8.33% अधिक है। तो हमने क्या कहा कि ये होता है इनिशियल वैल्यू, इसे हम लोग कहते हैं क्या, इनिशियल वैल्यू, मतलब वास्तविक मान भी कहते हैं, जैसे रियल वास्तविक मान। ठीक, तो हम जब भी कुछ निकालेंगे ना तो इस वैल्यू को निकालेंगे। हमें क्या कह रहा है कि इस बी की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है बी से 8.33% है। तो हम क्या करेंगे, 12, तो 12 का 8.33% कितना होगा? तो 12 का 8.33% कितना है भैया, 1/12। तो वो हो रहा है इससे अधिक है, मतलब प्लस एक अधिक है, मतलब एक इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। अगर एक इंक्रीज हो रहा है मतलब पहले मेरे पास कितना था 12, तो इससे एक अधिक है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 13। सिंपल सी बात है कि ये अगर कितना है कि एक बार फिर से देख लें। कह रहा है कि छोड़ो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अगर ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से कह रहा है कि आपका 8.33% है। तो मैं इसे कह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/12। तो हम पाएंगे कि पहला वैल्यू कितना है 12, तो ये इससे कितना अधिक है, +1 अधिक है, तो +1 कर देंगे यहाँ पे, तो कितना जाता है। और मैं देखो बताता हूँ, अगर कोई बोले कि यहाँ से देखेंगे कि अगर क्वेश्चन पूछे कि तो हो गया, क्वेश्चन पूछे कि ए जो है बी से कितना प्रतिशत कम है, तो ए जो है बी से कितना कम, ए जो है बी से कितना कम है, एक ये सॉरी बी जो है ए से कितना कम है ये पूछे, बी जो है ये ए से कितना कम है, तो कितना हो जाएगा 1/1 कम है कितने पे, 13 पे, तो 100 पर कितना हो जाएगा। आपको मैंने बताया कि 1/13 की वैल्यू कितनी होती है, 7.1/3%। ये इससे इतना कम है, लेकिन ये तो इतना ज़्यादा हुआ, लेकिन ए से कितना कम है, 13.9/13% कम है। ठीक, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। हो सकता है आपने यहाँ तक तो लिख लिया होगा, आई होप आपने सब चीज़ें लिख ली होगी। अब हम लोग इसी तरह मैं रफ करता हूँ। ठीक, आप लोग अच्छे से इसे नोट्स बनाएं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छे से इन सब चीज़ों का नोट्स बनाएं, ताकि आपको रिवीजन करने में उतना दिक्कत ना हो जब एग्ज़ाम पास आए। तो इस चीज़ों को रिवीज, देखिए मैथ्स एक ऐसा चीज़ है कि आपको जितने दिन आप प्रैक्टिस करते रहोगे इस चीज़ों को, आप उतने अच्छे बनते जाओगे। ये सब चीज़ें हमें इसलिए याद होती हैं क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों की बहुत प्रैक्टिस कर ली। तो प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, यही चीज़ यहाँ पे लागू होती है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे जिन चीज़ों का, वो मैं तो कहूँगा कि इन जो चीज़ें मैंने बताया ना यहाँ पे, आप इसे कम से कम 3 से 4 बार अगर आप इसे कर लोगे तो आप मतलब बेसिक परसेंटेज के बारे में सीख जाओगे। हालांकि मैं तो मतलब बताऊँगा ही कि कैसे क्या होता है। चलिए मैं इसे रफ़ करता हूँ, थोड़ा सा मैं थोड़ा रफ़ करता हूँ इसे। हालांकि आज तो सिर्फ बेसिक है, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चंस नहीं करवा रहा। कल मैं आपको इस चीज़ों का क्वेश्चन करवाऊँगा कि कैसे क्या होता है। देखिए मैं दो, जैसे कि मैं कोई एज की बात करता हूँ, कोई ए व्यक्ति है, कोई बी व्यक्ति है। अगर कहें
कि ए की जो आय है, मतलब ए की जो है बी की आय की, देखिए एक होता है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। एक होता है कि ये होता है ए की आय बी की 20%, और दूसरा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक। दोनों में क्या अंतर है, देखिए दोनों में अंतर क्या है कि ए की आय बी की आय से बी की आय 20%, बी की 20% है। देखो ए है बी, तो एक बात होता है कि बी की, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। लेकिन यहाँ पे क्या करूँगा कि अगर हम यहाँ पे 5 क्या है, बी को बोल रहा है, बी की आय की कितना, ये इसका कितना है 20% है, तो यहाँ से हम इसका 20% निकालें तो कितना हो जाएगा इसका 20%, एक, तो मतलब बी की आय ए की 20%, बी की 20% है। लेकिन यहाँ पे दूसरा केस है, अगर ए है, यहाँ पे बी है, बी की आय से 20% अधिक है, तो अगर यहाँ पे कितना है, अगर हम इसका 20% निकालें तो कितना हो जाएगा 1/5। तो यहाँ पे बी जो है 5 है, इसका 20% मतलब 20% कितना है अधिक, तो जब अधिक है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो दोनों में बहुत डिफरेंस, आप इस चीज़ों को एग्ज़ाम में ध्यान दीजिएगा कि क्या रहा है। अगर बोले कि इसकी अगर 1% है, 2% है, 20% है, लेकिन अगर अधिक बोले तो आप इसमें ऐड करना है। उसी तरह जैसे देखिए कोई बोले कि अगर ये 3 है और ये 4, तो बोले ए बी से, ए जो है बी से कितना कम है, ए बी से कितना कम है। और कोई दूसरा बोले ए बी से, अगर कोई ये कहे कि बी ए से कितना अधिक, दोनों में देखिए कि फ़र्क क्या। अगर देखिए बोल रहा है कि ए बी से कितना कम है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से तो कम है एक, तो यहाँ पे क्या है -1। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर बी है ना, ये कितना कम है 4, मतलब किस, ये है ना बी से कम है, तो जहाँ पे से लगा रहा है ना किसी के साथ, तो वहाँ से उठाना है आपको, किससे कम है, इससे कम। तो 4 गुना कितना 100, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25%। लेकिन अगर आपसे ये कहे कि बी ए से कितना अधिक है, देखिए ये कितना अधिक है +1 अधिक, किससे अधिक है भैया, ए से, तो ए वाला में रखेंगे 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 33 गुना 1/3%। तो यहाँ पे बच्चे हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मार खाते हैं कि यहाँ से देखिएगा कि किससे मतलब इसे मतलब कंपेयर करें, किसको कम करें, किसको ज़्यादा करें, तो आप यहाँ से आप समझ लीजिए कि कहाँ से क्या आपको कंपेयर करना है।
मैं इन सब चीज़ों को रफ करता हूँ, ठीक है। देखिए, और आज के लिए तो इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो जो है, मैं आज थोड़ा सा कम थोड़ा वीडियो मैंने बनाया है, मतलब कम लेंथ का बनाया है। जैसा जैसा मैं आपका रिस्पॉन्स देखूँगा कि आप इसमें बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, इन चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, तो धीरे धीरे मैं वीडियो का लेंथ बढ़ा दूँगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं वीडियो का लेंथ बढ़ा दूँगा। कल मैं लगभग 1 घंटे का क्लास लूँगा कल, और उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस में रखूँगा। ये मतलब ये जो है परसेंटेज आपका लगभग 10 दिन में, 10 दिन मतलब कि अ, 1 सप्ते चलेंगे कम से कम। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करवाने हैं कि अगर आप रेलवे के अलावा कुछ अ, अलग भी अगर आप देखते हो, एसएससी, सीजीएल वगैरह, तो आप वहाँ भी आप इसे मतलब कि अप्लाई कर पाओ। तो थोड़ा सा ये है कि आप कोऑपरेट करके चलना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करके रखना, और भी आगे बताना लोगों को कि एनटीपीसी की क्लास अच्छे से हो रही है, लोग इसका लाभ उठाएं। और मैं चाहता हूँ कि अच्छे मतलब कि यहाँ पे क्या है ना कि